नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या आप सेम कैटेगरी के अंदर सेम ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करा के ब्रांड को यूज कर सकते हो जहां पे ऑलरेडी सेम ब्रांड नेम रजिस्टर्ड था उस क्लास के अंदर। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हुआ क्या है, एक ब्रांड ने क्या करा, क्लास 14 का ही वो काम कर रहा था, बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया क्लास 35 में जाके बाईपास करने के लिए कि हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए। अब दो ब्रांड्स मार्केट के अंदर आ गई। यहाँ पे ये मैटर पहुंचा कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने और उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर जजमेंट दिया है। पहले मैं आपको पूरा केस इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। मालाबार गोल्ड करके एक ब्रांड चलता था मार्केट में, ये क्लास 14 में रजिस्टर्ड था। सामने वाले ने दिमाग क्या लगाया, मैं क्लास 35 में चले जाता हूँ। मालाबार फैशन ज्वेलरी उन्होंने क्लास 35 में जाके रजिस्टर्ड करवा लिया। अब जो क्लास 14 में रजिस्टर्ड था उन्होंने तुरंत केस फाइल कर दिया और कहा कि हमारे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ये वायलेशन है। अब पहले मैं आपको सेक्शन 28 भी एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेडमार्क एक्ट का। देखो सेक्शन 28 क्या है, जो रजिस्टर्ड ओनर्स होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होता है उनके राइट्स को एक्सप्लेन करता है। तो सेक्शन 28 का पार्ट 1 क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सक्लूसिव राइट। अगर मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा लिया है तो मेरा उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है, मैं किसी के ऊपर भी ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर सकता हूँ अगर उसने मेरा ब्रांड नेम एग्जैक्ट कॉपी किया है। सेक्शन 28 सब क्लॉज 2 क्या कहता है, राइट्स आर सब्जेक्ट टू कंडीशन। लेट सपोज रजिस्ट्रार ने राइट देते समय लिख दिया कि आपका ट्रेडमार्क सिर्फ गुजरात के अहमदाबाद में वैलिड है, वहां पे आप यूज कर सकते हो, कोई यूज दूसरा करेगा इन्फ्रिंजमेंट वहां फाइल कर देना। बट सिर्फ गुजरात में होने से अगर मैं राजस्थान में कोई ऑपरेट कर रहा था मैं उसको रोक नहीं सकता। तो सेक्शन 28 सब क्लॉज 2 यहाँ रेस्ट्रिक्शन डाल देता है। अब सेक्शन 28 सब क्लॉज 3 क्या बात करता है, अगर दो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर है सेम ब्रांड नेम के, दोनों रजिस्टर्ड है, तो दोनों को राइट्स मिल जाता है यूज करने का। सामने वाले बंदे ने भी ये देखा, उसने सेक्शन 28 सब क्लॉज 3 देखा, बोला मैं किसी दूसरे क्लास में जाकर रजिस्ट्रेशन ले लेता हूँ क्लास 35 के अंदर जाके। अब मैं भी रजिस्टर्ड, तुम भी रजिस्टर्ड, तुम भी यूज करो, हम भी यूज करें, तुमने जो ब्रांड वैल्यू गुडविल जनरेट करी उसका मुनाफा हम भी कमाएं। अब ये झगड़ा हो गया, ये मैटर पहुंच गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट में मालाबार गोल्ड ने कहा कि भैया देखो हमारा पैन इंडिया अच्छा खासा काम है, ज्वेलरी का हमारा बिजनेस चलता है, गोल्ड का हमारा बिजनेस चलता है, इन्होंने हमारा ब्रांड नेम कॉपी कर लिया है और हमें इससे प्रॉब्लम हो रही है। अब जिनका क्लास 35 में रजिस्टर्ड था उन्होंने कहा कि मालाबार जो है वो एक जियोग्राफिकल वर्ड है, आप भी रजिस्टर्ड हो हम भी रजिस्टर्ड है, तो एक्स पार्टीज के अंदर पास नहीं हो सकता, इन्फ्रिंजमेंट इसके अंदर पास नहीं हो सकता है। अब कोर्ट ने पूरे मैटर को देखा और एग्जामिन किया। सबसे पहली चीज कोर्ट ने ये देखी कि कोर्ट ने कहा कि दोनों के ट्रेडमार्क भले ही रजिस्टर्ड है, बट जो क्लास 35 वाला है वो जो काम कर रहा है वो क्लास 14 का ही कर रहा है, गोल्ड का ज्वेलरी का काम कर रहा है जो क्लास 14 के अंदर फॉल करते हैं। तो पहली चीज कोर्ट ने कहा कि आपने जानबूझ के दूसरी क्लास में रजिस्ट्रेशन लिया ताकि आप बाईपास कर पाओ चीजों को और अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड कर पाओ। तो कोर्ट ने फाइनली कहा कि मालाबार एक ब्रांड का रजिस्टर्ड है जो कि क्लास 14 में काफी लंबे समय से ऑपरेट कर रहा है, गुडविल मार्केट के अंदर जनरेट कर रहा है, और यहाँ पे कस्टमर का कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए डिफेंडेंट यहाँ पे केस को लूज कर जाता है और उसके ट्रेडमार्क को फाइनली रिमूव किया जाता है। अब देखिए आप एक चीज समझिए, अगर आप किसी और क्लास में जा रहे हो ना एक ब्रांड को लेके कि भैया ये ब्रांड नेम क्लास 14 या 21 या 25 में, मैं 35, 41, 42 में चले जाता हूँ, तो वहां पे आपका ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो सकता है या फिर आपके अगेंस्ट में कोई एक्स पार्टी ऑर्डर या इंजंक्शन आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। उसका रीजन क्या है कि वो ब्रांड आप डाइल्यूट कर रहे हो उस क्लास के अंदर जाके। आप 41 में भले ही चले गए कि मैं तो ऑनलाइन बेचूंगा क्लोथिंग, बट बेच तो क्लोथिंग रहे हो एंड ऑफ द डे, तो क्लास 25 वापस आप उसके राइट्स का वायलेशन कर रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना। तो डिफरेंट क्लासेस होने से अगर आप उस क्लास में घुस रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और हाँ, अगर ब्रांड बहुत फेमस है, बहुत बड़ी ब्रांड है, करोड़ों का ब्रांड वैल्यू उनका, तो फिर आप दूसरी क्लासेस में भी जाओगे या तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा या वो ब्रांड आप पे केस फाइल कर सकती है और कंपनसेशन वसूल कर सकती है। अब आपको एग्जांपल दूं तो जैसे लोटस बहुत अच्छा ब्रांड है होटल के अंदर, बट लोटस इतना भी फेमस नहीं कि पैन इंडिया बोलते लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। तो किसी ने सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता है, कोई कॉस्मेटिक लॉन्च कर सकता है, लोग अलग अलग इंडस्ट्री में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कस्टमर कंफ्यूजन के चांसेस खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। लेकिन टाटा, रिलायंस जैसे वर्ड को आप किसी कैटेगरी में यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है, रिकॉल अच्छी है, चाहे नाइकी ले लो, पूमा ले लो, एडिडास ले लो, समझ गए, एप्पल ले लो, बड़े ब्रांड है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होना ही होना है। अब जैसे गूगल वर्ड है, गूगल इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, आज मैं गूगल के नाम से कोई सॉफ्टवेयर, फर्नीचर या कुछ जैसे फर्नीचर ही लॉन्च कर दूं, फर्नीचर गूगल बेचता नहीं है, बट फिर भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका जो रजिस्टर्ड ब्रांड है इतने सालों से इतने सारे क्लासेस के अंदर वो डाइल्यूट होगा। तो यहाँ पे गूगल का कुछ भी मिलने ही नहीं वाला, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको क्या करना है, हमेशा यूनिक ब्रांड नेम्स की तरफ जाओ। देखो अगर धंधे की शुरुआत कर रहे हो ना तो यूनिक ब्रांड नेम्स की तरफ जाओ, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। लाइफ लॉन्ग फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेडमार्क ऐसी चीज़ है जो असेट है, जैसे आप प्रॉपर्टी अपने बच्चों को पास ऑन करते हो, ट्रेडमार्क भी पास ऑन होगा जनरेशन टू जनरेशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमेशा यूनिक वर्ड्स की तरफ जाओ।
प्लस कोर्ट इन्फ्रिंगमेंट डिसाइड कैसे करता है ये चीज देखिए, वो लेटर बाय लेटर को कई बार कंपेयर नहीं करते, कई बार ये भी देखते हैं प्रोनाउंसिएशन क्लियर है या नहीं है, जैसा ऐसा तो नहीं कि प्रोनाउंसिएशन इसका भी सेम है इसका भी सेम है तो वहाँ इन्फ्रिंगमेंट आ जाएगा। ओवरऑल अपीयरेंस कैसी, मीनिंग क्या है, कंज्यूमर है उनका परसेप्शन क्या है, नेचर ऑफ कस्टमर गुड्स एंड सर्विस क्या है, वहां से काफी ज्यादा मालूम पड़ता है कि कस्टमर कंफ्यूज होगा या नहीं होगा। जैसे टाटा एक बड़ी ब्रांड है, अब ठीक है मैंने टाटा मोबाइल स्टोर लॉन्च कर दिया तो वहां से टाटा का ब्रांड नेम यूज हो रहा है, बड़ी ब्रांडेड डाइल्यूशंस क्रिएट होंगे मार्केट के अंदर, तो वहां पे इन्फ्रिंगमेंट का ऑर्डर आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, बड़ी ब्रांड को कॉपी मत करो, किसी का एक इंग्लिश वर्ड है जिसका लंबा यूजर नहीं है अभी तक, हाँ फिर और आपका प्रायर यूजर है देन यू कैन गो फॉर इट। बट कोई बड़ी ब्रांड है, लंबा यूजर है, अच्छा खासा यूजर है, अच्छा खासा रेवेन्यू टर्नओवर से उनके, तो उस क्लास के अंदर सेम ब्रांड नेम के साथ मत घुसो। दूसरी क्लासेस में भी उस ब्रांड नेम के साथ मत घुसो, क्योंकि वहां पे वो आप पे केस फाइल कर सकता है कि भैया इसने क्लास तो 41 42 रजिस्टर्ड करा लिया, 35 रजिस्टर्ड करवा ली, बट काम ही क्लास 25 क्लोथिंग का कर रहा है जो मेरा काम है, या फर्नीचर का काम कर रहा है 20-21 वाला, या फूड आइटम्स का कर रहा है 29-30 वाला, समझ गए इसके अंदर। वहां से कंफ्यूजन के बेसिस पे वो आप पे केस फाइल कर सकते हैं, या अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है तो रेक्टिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कभी भी किसी बड़ी ब्रांड का ट्रेडमार्क कॉपी नहीं करना, या एक क्लास में पर्टिकुलर ब्रांड रजिस्टर्ड है उसको बायपास करने की मत सोचो। अगर उसका यूजर अच्छा है, लंबा है, और वहां पे आप कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो फ्रेंड्स कोई डाउट रह गए, क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।